समाचार रोकियो। नीमच जिला कलेक्टर दिनेश जैन और अपर कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर नीमच में चिन्हित कर 13 सांची दुग्ध पार्लर को सील किया गया। आसपास का अतिक्रमण भी हटाया गया। इस कार्यवाही में मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र वशिष्ठ और उनकी पूरी विभाग की टीम के साथ नायब तहसीलदार संजीव वाल्वे, नायब तहसीलदार जागृति जाट के पटवारी घनश्याम पांडे, पटवारी अरविंद लोहारिया, पुलिस बल के अलावा सांची दूध पार्लर के अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार इन 13 सांची दूध पार्लर पर अनुबंध समाप्त होना बताया जा रहा है। थे आप और आज इसको बता रहे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया, कुछ हटाने की कार्रवाई, क्या कुछ कहेंगे? सर यही कहने का मेरा मतलब है कि गरीबों के पेट पे लात मारी इन्होंने। दूध सुबह बेच देते हैं हम 6 बजे, उसके बाद थोड़ा गोली चॉकलेट बिस्किट वगैरह कुछ बेच लेते थे और धंधा हमारा बच्चे का गुजारा बसर करते थे। अब इसमें सरकार की या प्रशासन की ये तो गलत लापरवाही है, ये काम कर रही है। अब आप क्या करोगे? क्या रोजी रोटी का संकट आया आपके ऊपर? अब जैसा भी होगा देखेंगे सर। अब तो कोई ठेला चलावे या फिर वापस ठेला ला के लगावे, गली घूमते थे, इन्होंने सील कर दी है। स्वरोजगार की बात करते हैं, आप तो रोजगार कर रहे हैं, बंद हो रहा है ये तो। ये तो धंधा बंद कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हमारे माध्यम से क्या अपील करेंगे आप जिम्मेदार तो प्रशासन? यही का प्रशासन को ये अपील है कि जैसा हम धंधा कर रहे हैं हमको करने दो, और कोई चीज़ किसी चीज़ में इनको तकलीफ है तो वो सामान हम नहीं बेचेंगे। क्या नाम आपका? चतुर सिंह गोरम्बा, मुख्य सचिव है हमारे भाई, उनकी गिनती हम चलते कह रहे हैं कि अतिक्रमण भी हटाया गया है और ये दुकान सील करी है। आपका दुग्ध पार्लर था कॉलेज रोड पर, आपकी रोजी रोटी चल रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोजी रोटी चलेगी, हम लोग भूखे मरने की नौबत में आ गए और सरकार है या प्रशासन या जो भी कोई व्यक्ति है इसके पीछे, तो वो हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त करेंगे। ये आपको नोटिस की मिला था कुछ? क्या जान नोटिस तो क्या है, हर 6 महीने में और 15 दिन में और आए दिन परेशान करते रहते हैं, जिससे मेरा मानसिक संतुलन बहुत ठीक में चला गया। मैं अपना परिवार को भी बहुत मुश्किलों से पाल रहा हूँ और इनका कहने का मतलब है खाली दूध बेचो तो दूध से कोई गुजारा होगा नहीं। आज के महंगाई के दौर में अगर दूध से बेच के अगर गुजारा होता हो तो मैं ये करने के लिए तैयार। और दूसरी बात, अगर इनका कहने का मतलब है कि आप दूध भी बेचो तो ये हम लोग को दैनिक वेतन बहुत ही बढ़ा दे भाई। सांची दूध वाला हमको वेतन दे दे तो हम खाली सांची ही बेचेंगे, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम अपनी रोजी रोटी चला रहे तो चलान दें। आपके ऐसे आज इन्होंने चिन्हित करी है 1400-1500 दुकानें, अभी भी ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या आपका कोई एसोसिएशन ऐसा कुछ नहीं है जो आप? इनने महीने 2 महीने पहले पेपर की सूचना से इनने हमको एक नोटिस पहुँचाया था कि आप ये मत बेचो और वो मत बेचो जो भी कुछ सामान है। तो हम तो कह रहे हैं पहले हम गुटखा पानी बुजुर्ग कुछ नहीं बेचें, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई बस में आकर अगर यहाँ गुटखा पानी अगर पीता है तो उसका दोषी कौन होगा? क्या हमसे थोड़ी खरीद के पी रहा है क्या वो? ये तो एक मिनी बस स्टैंड है, यहाँ से यात्री आता है ऊपर से मिल जाए, किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं यहाँ बीड़ी मत पिया और यहाँ मत कर। अब इस कार्रवाई को लेकर हमारे माध्यम से क्या कहेंगे आप? आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को वैसा करने के लिए वापस यही स्थान दिया जाए या और कहीं दिया जाए, जिससे मेरी रोजी रोटी चली जाए। और ये दूध पार्लर वालों की या किसकी भी गलती है इसको सुधार कर मेरा जो नुकसान हुआ बिना मतलब के इनने करा है इसको वापस ठीक कराया जाए। कितने समय के लिए सील की गई, ऐसा कुछ बताया? ऐसा कुछ नहीं बताया, ये तो जैसे गुंडे लोग आते हैं ऐसे आए और करके चले गए। क्या नाम आपका? अर्जुन सिंह सकता हूँ। सांची दुग्ध पार्लरों पर कार्रवाई की गई है, कितनों पे की गई है और क्या उद्देश्य था इसका? ये 13 सांची पार्लर के लाइसेंस धारी थे जिनने पूर्व में लाइसेंस लिए थे, लेकिन विगत करीब 4-5 वर्षों से न तो इन्होंने रिन्यू करवाया, न ही ये अपनी दुकानों पर सांची के उत्पाद बेच रहे हैं। उसके एवज में जैसे अभी हम जिस दुकान के सामने खड़े हैं, ये मोबाइल की इन्होंने दुकान लगा कर रखे, कहीं किसी ने अपने रेडीमेड की दुकान की लगा रखी, कहीं किसी ने अन्य सामग्री की दुकान लगा रखी, किसी ने होटल लगा ली। और चूँकि एक तो लाइसेंस भी नहीं है, ऊपर से जिस उद्देश्य से इन्हें दुकान ली थी वो नहीं होकर के दूसरे उद्देश्य के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। कई लोगों ने किराए से देकर के रखी है। ये सब प्रशासन के संज्ञान में आने पर प्रशासन द्वारा हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन 13 के हमारे द्वारा लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं और इन दुकानों को कब्जे में लिया जाए, इनके फिलहाल तो सील किया जाए और उसके बाद में आगामी जो भी आदेश होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर आपने कहा किराए पे दे रखी है, इसमें कुछ पार्षदों की भी है? वर्तमान पार्षद की तो संभवतः नहीं है, लेकिन शायद सुनने में आ रहा है, मैं तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग जानकारी दे रहे हैं कि पूर्व पार्षद से कुछ लोगों की दुकान है। कब तक के लिए सील की गई सर? अभी 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह के बाद में जो भी प्रशासन का आदेश होगा तो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर और भी दुकानों पर कार्रवाई होगी दूध डेयरी पे? अभी आज तो ये 13 दुकानों पर हो रही है, उसके बाद में जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये कार्रवाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। थैंक यू। हाँ जी मैडम, किस तरह की कार्रवाई की गई आज?
आज श्रीमान कलेक्टर महोदय और श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जो अवैध सांची पार्लर जिनके लाइसेंस जो है खत्म हो चुके हैं और ये नगर पालिका के द्वारा नोटिस जारी कर रिन्यू कराने के लिए वापस नोटिस दिए गए, इसके बावजूद भी इन्होंने रिन्यू नहीं कराया है और जहाँ पर सांची उत्पादों का बिक्री भी नहीं हो रही है और अन्य चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही है, तो ऐसे सांची पार्लर को सील करने की कार्रवाई आज संयुक्त दल जिसमें दुग्ध संघ है, नगर पालिका नीमच और राजस्व और पुलिस संघ द्वारा। जी आपका शुभ नाम और पद? जी आपका नाम और पद? जागृति गैंग नायब तहसीलदार नीमच नगर। यहाँ सांची दूध पार्लर था। आज नगर पालिका की टीम आई है, यहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ भी हुई है दुकान को, जो ये इसको सील किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है इसमें? तो वो मामला तो है, मैंने 2002 में 10,000 रुपये दूध संघ को जमा करा था। दूध संघ ने उसके बाद परमिशन दी। ये जो जितना भी यहाँ लगाया हुआ पैसा निजी पैसा है, दूध संघ की अनुमति से लगाया हुआ। दूध संघ का कहना है कि आपने रिन्यूअल नहीं कराया। तो जब मैंने पैसे जमा करा रखे ना तो मेरे पास कोई नोटिस आया और ना मेरे पास ऐसा कोई नोटिस आता तो मैं उसका जवाब देके और इसको रिन्यूअल कराता। आदेश क्या था? कोई अतिक्रमण तोड़ने का नहीं, आदेश? ऐसा कोई आदेश नहीं बताया उन्होंने मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं कोई बताया? आदेश नहीं बताया। आया और तो बोले मुहिम चल रही पूरे शहर में और हम अतिक्रमण तोड़ेंगे। दूसरी बात, अभी जो पंचनामा बनाया है इन्होंने, सब सीएमओ थे, तहसीलदार जी थे, मैडम थी और नगर पालिका का पूरा स्टाफ था। तो उन्होंने जब पंचनामा बनाया तो उनके सामने यहाँ पे ऐसा कुछ पाया नहीं गया कि भाई हम कोई गलत सामान बेच रहे हैं, यहाँ पे बीड़ी सिगरेट गुटखे ये वो कुछ। घी था, सांची का घी था, थोड़ा दूध पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो कोई कंप्लेंट, हम तो सील करेंगे और माने नहीं हो सील करेंगे। मतलब आपका कहना है स्पॉट पे इन लोगों को ऐसा कोई सामान नहीं मिला जो ये प्रतिबंधित है बेचना? हाँ, कोई ऐसा सामान नहीं मिला और वहाँ साइन कराया ना उन्होंने। देखा जब भी तो साइन कराया। अतिक्रमण तोड़ने संबंधी कोई सूचना या कोई सूचना नहीं है अतिक्रमण तोड़ने से। मतलब एक तरफा कार्रवाई है? एक तरफा कार्रवाई। और ऐसे पार्लर यहाँ 50 पड़े देखा है, जाए और कार्रवाई करें। बरसों हो गए यहाँ पर। और एक बात बताओ, दूध पार्लर वाला बेचारा अगर दूध बेच के और कितना कमीशन मिलता है उसको, अगर 12-13 घंटे अगर वो ड्यूटी देगा तो उसको क्या रिटर्न मिल रहा है? दूध भी महंगा है। और जब ये संस्था ही अगर दूध को अगर अच्छा उत्पाद करेगी और अगर नियम अगर अच्छा फॉलो करेगी, दूध बिकेगा। आपका सरस दूध बिक रहा है मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश MP में आके राजस्थान का, जबकि गुजरात का है दूध वो है। अगर इतनी मेहनत ये करते तो आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते कि आज ये पार्लर को लेकर इन्होंने तोड़ा ताड़ी, अतिक्रमण का एक बहाना लेके इन्होंने जो करा सील करा, ये सब देखो राठौड़ी कार्रवाई है। और अब देखें आगे क्या होता है। मैंने तो मेरा पेमेंट जमा करा रखा है, ये मेरे पास परमिशन, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है आपके? मेरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट मेरा एग्रीमेंट था। तो उसके बावजूद इन लोगों ने अपनी कार्रवाई जारी रखी? हाँ, और फिर मेरी उन्होंने कहा नहीं बोले तो ऊपर से आदेश है। अब देखो क्या होता है आगे की। अब कितने समय के लिए सील की गई कुछ बता? अब ये नहीं बता के गए कितने समय के लिए सील। थैंक। क्या नाम? मेरा रणजीत सिंह बबली तवा।